आर्किटेक्ट बबीता मौर्य द्वारा इन्फिनिटी आर्क स्टूडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आपको वह सभी वास्तुशिल्प मिलेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, चाहे वह घर के इंटीरियर के बारे में हो या आपके घर के लिए नक्शा के बारे में और घर के इंटीरियर से संबंधित सभी सेवाएं। आइए आज के विषय को शुरू करते हैं। इंटीरियर डिजाइन के बारे में मजेदार तथ्य। इंटीरियर डिजाइन ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम सभी कभी न कभी शामिल होते हैं, भले ही हम ऐसे क्षेत्र में करियर का रास्ता न चुनें। इंटीरियर डिजाइन में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके हम अपने सपनों का स्थान बना सकते हैं, चाहे हम ऐसा स्थान पसंद करें जो अधिक आधुनिक हो या अधिक पारंपरिक। हालांकि इंटीरियर डिजाइन हमेशा इस बारे में नहीं होता है कि हमारे घर का इंटीरियर कैसा दिखता है, बल्कि यह भी है कि यह हमें कैसा महसूस कराता है और यह कितना कार्यात्मक है। निम्नलिखित इंटीरियर डिजाइन युक्तियों के साथ आपको ढेर सारे नए तथ्य प्राप्त होंगे जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। 1. इंटीरियर डिजाइन हमारी सोच से कहीं अधिक पुराना है। हम इंटीरियर डिजाइन के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई नई या हाल ही में स्थापित की गई चीज हो। हम में से कुछ लोग ये मान सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइन वास्तव में कम से कम विक्टोरियन युग तक नहीं आया था। हालांकि सच्चाई यह है कि यह प्रागैतिहासिक युग में मौजूद रहा होगा। कुछ लोग गुफा की दीवारों पर बने चित्रों को न केवल संचार का माध्यम मान सकते हैं, बल्कि किसी स्थान को सजाने का तरीका भी मान सकते हैं। यदि आप गुफा चित्र के आंतरिक डिजाइन पर विचार नहीं करते हैं, तो आप यह सुन सकते हैं कि अन्य संस्कृतियों ने क्या किया। पुरानी जनजातीय संस्कृतियां अपनी मिट्टी की झोपड़ियों को जानवरों की खाल और पेड़ की शाखाओं से सजाती थीं, और प्राचीन मिस्रवासी अपने घरों को चित्रित फूलदानों, मूर्तियों और जानवरों की खाल से सजाते थे। 2. एक देश में वर्तमान इंटीरियर डिजाइन रुझान दूसरे देश में पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी और परिवहन के तरीकों की बदौलत दुनिया भर के देश अनिवार्य रूप से पहले से कहीं अधिक एकीकृत हैं, फिर भी प्रत्येक देश में एक दूसरे से बहुत अंतर है। इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड उन चीजों में से एक है। आखिरकार इंटीरियर डिजाइन किसी देश की प्राथमिक संस्कृति, रीति रिवाजों या मान्यताओं और उनके देश में कौन सी वस्तुएं या सामग्रियां उपलब्ध हैं इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में 2019 में इंटीरियर डिजाइन में न्यूनतमवाद, बोल्ड और साहसी वॉलपेपर और पेस्टल रंग शामिल हैं। इस बीच अमेरिका में अति सूक्ष्मवाद बाहर है, जबकि अधिकतमवाद अंदर है। पुष्प, वॉलपेपर और मूडी रंग अंदर हैं। 3 अमेरिकी अभिनेत्री एलसीडी वोल्फ 1949 को इंटीरियर डेकोरेटिंग को एक व्यवसाय बनाने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। एक अद्भुत अभिनेत्री होने के अलावा एलसीडी वोल्फ पहली पेशेवर इंटीरियर डेकोरेटर और अपनी पुस्तक द हाउस इन गुड टेस्ट की लेखिका भी थीं। डी वोल्फ भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी इंटीरियर डिजाइन शैली जीवित है। अपने समय में डी वोल्फ के इंटीरियर डिजाइन कौशल को ताज़ा लेकिन सरल माना जाता था। डी वोल्फ ने लिखा, मैं भरपूर आशावाद और सफेद रंग, उनके बगल में रोशनी वाली आरामदायक कुर्सियां, चूल्हे पर खुली आग और फूल जहां भी हों, दर्पण और धूप में विश्वास करता हूं। हालांकि उनकी शैली आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन एक अंधेरी जगह को उज्जवल बनाने और एक घर को रहने के लिए अधिक उपयुक्त और आरामदायक बनाने की उनकी क्षमता अभी भी बहुत प्रेरणादायक है। शोर। आपके इंटीरियर डिजाइन में भरपूर खिड़कियां होने से दर्द कम हो सकता है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइन हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके पर भारी भूमिका निभाता है। हम में से कुछ लोग जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइन में कुछ रंग अन्य रंगों की तुलना में अधिक आरामदायक होते हैं, जो हमें ऊर्जा दे सकते हैं। कई लोग यह भी समझते हैं कि हमारे घर में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा भी हमारे मूड को बदल सकती है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आपके इंटीरियर डिजाइन में खिड़कियां होने से तीव्र या पुराने दर्द से भी राहत मिल सकती है? यह सच है। विभिन्न अस्पतालों में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि जब मरीजों को सुंदर परिदृश्य दृश्य वाली खिड़कियों वाले कमरों में रखा जाता था, तो उन्हें दर्द की दवा की आवश्यकता नहीं होती थी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पौधे और हरा रंग मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सुकून देने वाला होता है। जब मस्तिष्क शिथिल हो जाता है तो शरीर उसका अनुसरण करने लगता है। हालांकि जब कोई अत्यधिक चिंतित या तनावग्रस्त होता है तो उसे बिना किसी चिकित्सीय कारण के भी दर्द, जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द
सीने में दर्द का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। 5. प्रकृति निर्मित बनाम मानव निर्मित फर्नीचर और सजावट लंबे समय तक चलती है, पहले से कहीं अधिक। हम अपने इंटीरियर डिजाइनों में उपयोग के लिए बांस, कॉर्क, भांग, कपास, पत्थर और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी तरह हम में से कई लोग प्लास्टिक, लेमिनेट और नकली चमड़े जैसी मानव निर्मित सामग्रियों से दूर हो रहे हैं। निर्मित सामग्रियों के बजाय प्राकृतिक सामग्रियों का चयन करने का एक अच्छा कारण है, क्योंकि वे लंबे समय तक चलते हैं। यह समझ में आता है कि क्यों कई प्राकृतिक सामग्रियां लंबे समय तक टिकती हैं, क्योंकि वे आम तौर पर मौसम रोधी होती हैं और प्रकृति में किसी कारखाने में एक साथ मजबूती से जुड़ने के बजाय सामग्रियों के फाइबर स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सामग्रियां भी इस समय इंटीरियर डिजाइन में बहुत चलन में हैं, और इतना ही नहीं, वे पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, जो उन्हें फर्नीचर और सजावट दोनों में चुनने के लिए उत्कृष्ट बनाती हैं। निष्कर्ष, वर्तमान में जो है और जो चलन में है, उसके अलावा इंटीरियर डिजाइन में बहुत कुछ है। हम सोच सकते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइन के बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसे कि कालीन का सही रंग कैसे चुनें, मोमबत्तियों को सही तरीके से कैसे व्यवस्थित करें, या सही रोशनी के साथ मूड कैसे सेट करें। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इंटीरियर डिजाइन के बारे में नहीं जानते हैं, जिससे हमें लाभ हो सकता है। इंटीरियर डिजाइन के बारे में बाद के मजेदार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे में और अधिक उत्सुक हो जाते हैं कि इसमें क्या शामिल है और यह पहली बार में कैसे आया। डिजाइन के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हम जो कुछ भी जान सकते हैं, उसे जानकर हम अपने स्वयं के स्थान को डिजाइन करते समय हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के साथ अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के और अधिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी आर्क स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके पास कोई आंतरिक समस्या है तो सवाल करने में संकोच न करें। हमारे विशेषज्ञ आपका मार्गदर्शन करेंगे। धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद।